राम मंदिर का पाई पाई यदि नहीं लौटाया तो योगी जी के सामने मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई शंका नहीं। चुनाव के मुद्दे के अंतर्गत में हम अखिलेश के साथ में पूरा संत समाज, शंकराचार्य जितने भी है संत उनके साथ में है, वृंदावन के जितने महंत श्री महंत है सब अखिलेश के साथ में है। अखिलेश जीतेगा, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 403 में से 250 से ऊपर सीटें अब की बार अखिलेश की आएंगी और उनका जो कि समर्थन वगैरह जो भी है वो अच्छा जो कि होगा। बिल्कुल राम मंदिर के अंतर्गत में चोरी करना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है, दावे के सहित कहता हूँ। ये कहना चाहिए जनता इस समय अखिलेश की तरफ झुकाव के अंतर्गत में है और योगी जी से पूरी हट रही है। योगी जी का सीधा सीधा डायरेक्ट हाथ है, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं। और अभी इस समय जो कि अखिलेश के साथ है हम लोग, ऐसी मानसिकता सब संतों की बन रही है और बहुत जल्दी जल्दी धर्म संसद जुड़ने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में जो राम मंदिर के अंदर जो घोटाले की खबर सामने आई है उसको लेकर संत समाज किस तरह से देखता है। मेरे साथ जो है संत युवराज जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है मैं मां भगवती के मंदिर में मौजूद हूं, यहां पर संत युवराज जी से बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर ये किस तरह से देखते हैं। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, संत समाज किस तरह से देखता है और जो राम मंदिर का जो पूरा मामला सामने आया है, ये जो घोटाले की खबर सामने आई है जिसमें चंपत राय का इस्तीफा भी हो गया है, अब आप लोग किस तरह से देख रहे हैं। संत समाज किसकी ओर देख रहा है, अब किस पे भरोसा जता रहा है। मैं संत युवराज पे भरोसा है, हिंदू सेना का संस्थापक और प्रमुख जी। और जहां पर जो कि विषय है राम मंदिर की चोरी का, तो राम मंदिर के अंतर्गत में चोरी हुई है, ये सरकारी एक विशेष तंत्र के द्वारा हुई है। क्योंकि सरकारी तंत्र ने ये सब कुछ किया है और इसके अंतर्गत में चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वहाँ पर ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, इन सब की निगरानी में हुआ है और किसी भी प्रकार से एक राजनीतिक तहत सिस्टम बना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर बना है वो मंदिर शंकराचार्य जी की देख रेख में बनना चाहिए था और ये पूछ के महीने में उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। हमने इसको जो कि विरोध किया था, हमने ये भी कहा था अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, पर चुनाव के कारण से उन्होंने जल्दी प्राण प्रतिष्ठा की और भगवान राम इनसे नाराज हो गए और संयोग की बात ये अयोध्या की सीट ही हार गए। बिल्कुल। अब तो क्या होने जा रहा है यूपी में? देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अब तक भाजपा की तरफ संत समाज बिल्कुल था, इसमें कोई शंका नहीं है, हिंदू सेना भी थी, परंतु जब से राम मंदिर में चोरी हुई है तब से भाजपा बिल्कुल योगी जी से नाराज हैं, हम लोग नाराज हैं। अभी तक योगी जी ने किसी भी प्रकार से जो मुख्य लोग हैं उनको अरेस्ट नहीं किया, केवल उनके नौकरों को और जो दूर के लोग इसको गुमराह करने के लिए उनको जो कि अरेस्ट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई चोर आए और यदि कुत्ता उसे देख करके ना भौंके, इसका मतलब उस कुत्ते की और चोर की जानकारी है। यदि ये अपराधियों को अब तक दंड नहीं दिया है, अंदर नहीं किया है, चंपत राय भी केवल इस्तीफा दिया है, अंदर नहीं किए गए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी की भी जांच नहीं हुई है इस चोरी के मामले में कि आखिरकार क्या स्थिति हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चोरी के अंतर्गत में योगी जी का सीधा सीधा डायरेक्ट हाथ है, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। जब योगी जी पे भी आरोप लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जब श्रेय उनको मंदिर का जाता है योगी मोदी पर, तो चोरी का श्रेय दूसरों को क्यों जाएगा भाई। शिलान्यास उन्होंने किया, मंदिर उन्होंने बनाया, सब कुछ किया, परंतु आज जो चोरी हुई तो ये दूसरों पर डाला जाए, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अखिलेश का इस बात का धन्यवाद देता हूँ, वो हमारे शिष्य हैं कि उन्होंने चोरी को देखते हुए पहल की और आखिरकार इसको जो कि पर्दाफाश किया। मैं ये कहना चाहता जनता इस समय अखिलेश की तरफ झुकाव के अंतर्गत में है और योगी जी से पूरी हट रही है। आप लोगों को पहले अंदाजा था, क्योंकि आप खुद संत है, जाने माने हैं, आपको पूरे देश में दुनिया में लोग आपको जानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, आपको पहले कोई अंदाजा था कुछ अंदर कोई खिचड़ी पक रही है, कोई घोटाला हो रहा है? हाँ, अच्छी प्रकार से हम जानते थे कि इसके अंतर्गत में घोटाला होने वाला है और हो रहा है, कभी भी हिसाब नहीं देते हैं। जब रथ यात्रा के अंतर्गत में हम रहे, जहां पर जो कि 1400 करोड़ रुपए की बात थी, तो उसके अंतर्गत में भी हमें कोई हिसाब नहीं मिला। इसके अलावा जिस समय जो कि वहां पर अशोक सिंघल जी से पूछा गया तो उन्होंने ईंट को लेके उसे धूल झाड़ दी अपनी जो कि अंगूठा से, इसका मतलब है उस पर धूल डाल दो। और इस समय भी हुआ। अब अधिकतर इन्होंने क्या किया, बीफ जो कंपनियों से
जो गाय का मांस बेचते हैं उनसे उन्होंने पैसा लिया है। मैं कह रहा हूं राम मंदिर की चोरी का मामला बहुत ज्यादा गलत है और इसके अंतर्गत में अपवित्र पैसा भी आया। अब चोरी के साथ साथ में उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी कि मुसलमानों ने इतना दान दिया है, उनको महिमा मंडित करने लगे। अरे मैं ये कहना चाहता हूं चोरी हुई है, इसको पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और बड़े बड़े जो प्रभावशाली लोग हैं अंदर जाने चाहिए। किसको आप मानते हैं, किसका हाथ मानते हैं चोरी में, और पैसा कहाँ गया, किसके पास गया? देखिए मैं कह रहा हूं चोरों का सरदार पकड़ना चाहिए। कौन है सरदार? भाई जो मुख्यमंत्री हैं वही सरदार है और दूसरे कौन हो सकते हैं? यदि उनकी सीबीआई जांच हो अच्छी प्रकार से और उनको जो कि प्रताड़ित किया जाए तो अच्छी प्रकार से सब मालूम पड़ जाएगा आखिरकार चोरी किसने अब की। ये बताएंगे ना यूपी के अंदर जो जनता है, जनता किसकी ओर जा रही है? अब चुनाव आने वाला है, संतों का आशीर्वाद किसके साथ है? देखिए जी, आप लोग आशीर्वाद किसके हम साथ है? खूब अच्छी प्रकार से जो कि भाजपा को चाहते थे और भाजपा के लिए साथ दिया सदैव से, परंतु मोदी जी फेल हैं अरुणाचल और लद्दाख के लिए। इस समय अरुणाचल लद्दाख में 60 किलोमीटर दूर तक जो कि लोग आ गए हैं। चाइना से ये लड़ नहीं रहे हैं, लाल लाल आंखें नहीं दिखा रहे हैं मोदी जी से, इसलिए दूर हो रही है जनता। और ये राम मंदिर का जो मामला है और शंकराचार्य जी के विरोध में आए थे योगी जी, इस कारण से योगी जी से अलग हो रहे हैं और अखिलेश की तरफ जनता जा रही है। तो अगला सीएम कौन बनेगा? देखिए इसमें तो कोई शंका नहीं है सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री के योग्य अखिलेश हैं और मैं कहता हूं अखिलेश से श्रेष्ठ कोई उत्तर प्रदेश के लिए नहीं मिल सकता है। तो आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव? हाँ बिल्कुल बनेगा, इसमें कोई शंका नहीं है, 101% बनेगा और नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। हर स्थिति के अंतर्गत में उनको समर्थन देंगे और दिलाएंगे और पहले भी उनको सीएम बनाया था। तो संत समाज अखिलेश के साथ है अब? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है तब से संत समाज बहुत नाराज है। जो नकली भक्त हैं, अंध भक्त हैं, उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि इस प्रकार से हम चढ़ावा करते हैं बड़ी श्रद्धा के सहित मंदिर निर्माण के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, उसकी चोरी 2 धेले के लोग उसकी चोरी कर लें और जो कि उसका जो कि पर्दाफाश ना हो, तो इसके लिए उनको वोट देना, उनको सत्ता में लाना, उनको मजबूत करना बिल्कुल गलत है, अधर्म है। ये तो गौ हत्या का पाप है, सबसे बड़ा गौ हत्या से भी बड़ा पाप है। अच्छा, राम मंदिर में चोरी आप कह रहे हैं गौ हत्या से भी बड़ा पाप? हाँ बिल्कुल, राम मंदिर के अंतर्गत में चोरी करना गौ हत्या से भी बड़ा पाप है, दावे के सहित कहता हूं। इसने बीजेपी ने बिल्कुल सदैव गौ रक्षा नहीं की, गौ की हत्या की, गौ का मांस बेचा और इसके साथ साथ में राम मंदिर में चोरी की, ये बिल्कुल गलत किया। हम इस चोरी को किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने भी कुछ चढ़ावा चढ़ाया था? आप लोग राम मंदिर के दर्शन करने गए तो आपने चढ़ावा चढ़ाया था? हाँ क्यों नहीं चढ़ाया। 10-11 लाख रुपए मेरे छोटे भाई बाबा कर्मयोगी जी महाराज ने दिए और हम लोगों से जितना श्रद्धा बना हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा दिया, पूरे देश ने दिया, पूरी दुनिया ने दिया, हर पार्टी के लोग ने दिया, हर सनातनी ने दिया। लोगों ने भी दिया? हाँ बिल्कुल दिया। अरे भाई हम तो उसके अंदर थे, हमने लाठियां खाई हैं, हमने अपना माथा फुड़वाया है, हम रथ यात्रा में रहे हैं, हम राम भगवान के प्रति जो कि विशेष श्रद्धा रखते हैं। राम भगवान के मंदिर में चोरी हो ये हमें कभी भी बर्दाश्त नहीं है। तो अब आपको ठगा हुआ महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल ठगा महसूस हो रहा है, हमको ठगा है इन लोगों ने और ये हर तरीके से ठगा है और राम भगवान इनसे नाराज है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब विशाल दीपक बनाया उसमें आग लग गई और जो कि चुनाव लड़ाया वहां पर जो कि राम के मुद्दे पर अयोध्या में ही जो कि सीट को हार गए। मैं ये कहना चाहता हूं ये केवल एक बेईमानी चल रही है, लूटपाट चल रही है और मैं कह रहा हूं बलात्कारियों की भरमार है इनके पास में। मैं कहता हूं गलत लोग इकट्ठे हो गए हैं, हम इनका विरोध करते हैं। बीजेपी का तो नारा होता था अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ तो काशी मथुरा को हम संभालेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, हिंदू सेना संभालेगी। अब भाजपा का इसमें कोई संबंध नहीं है क्योंकि पहले भी हिंदू सेना ने काफी गिरफ्तारियां दी हैं और काफी बार हम जेल गए हैं कृष्ण जन्मभूमि के लिए। और मथुरा और काशी का जो कि मुद्दा हमारा है, भाजपा का नहीं है। भाजपा का तो हम ऐसे फेंक देंगे इन मुद्दों से जैसे मक्खी में से, जो कि दूध में से मक्खी को निकाल के फेंक देंगे। अब हिंदू बीजेपी के साथ नहीं है क्या? नहीं, आम हिंदू नहीं है बीजेपी के साथ, हिंदू केवल हिंदू सेना के साथ हैं। जो हमारी हिंदूवादी संस्था है, पार्टी है, हिंदू सेना के साथ है। चुनाव में किसके साथ है इस बार? हिंदू इस समय जो कि जहां पर देखा गया धार्मिक व्यक्ति हैं जो गौरक्षा करता है और जिसने अब इस समय चोरी का पर्दाफाश कराया है जो कि राम मंदिर का, हम उसके साथ होंगे। और अभी इस समय जो कि अखिलेश के साथ हैं हम लोग, ऐसी मानसिकता सब संतों की बन रही है और बहुत जल्दी जल्दी धर्म संसद जुड़ने वाली है। तो आप लोग समर्थन देंगे इस बार अखिलेश? हाँ बिल्कुल देंगे। अखिलेश यदुवंशी हैं, गौ रक्षक हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गौ भक्षकों का साथ देते हैं इसलिए उनसे नाराज थे, परंतु अब तो गौ भक्षक की बात छोड़ो, गौ का मांस तो बीजेपी बेच रही है, इसलिए
हार करके हमें अखिलेश जी के साथ में ही आना पड़ रहा है, अखिलेश को सीएम बना रहे तो हैं। आपको लग रहा है योगी से बेहतर है अखिलेश? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। इस आज की स्थिति को देखते हुए जो चल रहा है उसके अंतर्गत में अखिलेश सबसे अच्छा है, उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। योगी है तो हिंदू सुरक्षित है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब से भाजपा आई है तब से हिंदू अधिक असुरक्षित हुआ है, सुरक्षित नहीं हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं, थोड़ा बहुत भाईचारा चल रहा था या शांति चल रही थी, वो भी नहीं रही है। इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई भी काम कि इन्होंने किया हो तो बताइए। 370 हटी है, परंतु उसमें क्या किया है? किसी ने जमीन खरीदी? अभी तो चुनाव का मुद्दा है, चुनाव के मुद्दे के अंतर्गत में हम अखिलेश के साथ में पूरा संत समाज, शंकराचार्य जितने भी ये संत उनके साथ में है, वृंदावन के जितने महंत श्री महंत सब अखिलेश के साथ में है। अखिलेश जीतेगा, अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। फैसला कर लिया? हाँ बिल्कुल फैसला कर लिया, पीछे नहीं हटेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं हटेंगे, और इसमें हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे जेल भेज दे, हम स्वीकार है, परंतु हम किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। योगी जी को उत्तर प्रदेश से भगाएंगे, पक्की बात। सीटें आ रही है अखिलेश यादव की? देखिए, ये मैं ये कहना चाहता हूं, 403 में से 250 से ऊपर सीटें अब की बार अखिलेश की आएंगी, और उनका जो कि समर्थन वगैरह जो भी है वो अच्छा जो कि होगा, और बिल्कुल जो कि बहुत अच्छा जो कि सिस्टम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। योगी जी जीतेंगे अपनी सीट? नहीं, अब योगी जी यदि बैलेट पेपर से जो कि चुनाव लड़ा दिया जाए, योगी जी, मोदी जी, जितने भी, अमित शाह, एक भी नहीं जीत पाएगा, सब हार जाएंगे। अब की बार मोदी जी हार गए थे 1.5 लाख सीटों से, जो कि वोटों से, परंतु उनको जिताया गया था। तो आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं महंत जी? अब देखो, हमारी पार्टी लड़ती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शंका नहीं। परंतु यदि बीजेपी जो कि समाजवादी पार्टी कहेगी कि आपको चुनाव नहीं लड़ना, तो हम नहीं लड़ेंगे, हम उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। अच्छा, योगी जी के खिलाफ लड़ने हो तैयार हैं? नहीं, आप पहले भी आपने कई बार योगी जी के साथ में पहले भी हमने चुनाव लड़ा है, और यदि आवश्यकता पड़ी, यदि राम मंदिर का पाई यदि नहीं लौटाया, तो योगी जी के सामने मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कितना बड़ा घोटाला मानते हैं राम मंदिर का? कितने करोड़ का घोटाला? भाई इसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 25 करोड़ रुपए का जो घोटाला कम से कम है। कुल 25 करोड़? हाँ, 25 करोड़ का लगभग है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है राम गोपाल यादव, उन्होंने तो कहा 20,000 करोड़ का है। नहीं, ये इतना नहीं है, इतना तो पूरा पैसे की जो कि पूरी जो कि रकम भी नहीं है उतनी। तो आप व्यथित है वैसे घोटाला? हाँ, बहुत ज्यादा व्यथित हैं, इतने व्यथित हैं बस पूछो ही मत। परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे भगवान राम के साथ धोखा किया गया है, और आज से नहीं, सदैव से किया गया है। एक चित्र दिया था, मोदी जी उंगली पकड़ करके राम जी को अंदर लेके जा रहे हैं, अर्थात राम जी का ग्राफ बिल्कुल घटा दिया था। अब ऐसी स्थिति, ऐसे जो कि ये काम करें तो ये अच्छा नहीं। अभी हमने देखा एक नेता जो कि भाजपा का अध्यक्ष है, हाँ जो भी है, और आगे हनुमान जी नाच रहे हैं और बीजेपी का झंडा लेके चल रहे हैं। तो इन सब बातों से, इन सब की जो कि नाटकबाजी से, कुकृत्य से और भगवान का अपमान करने से हमें बड़ा कष्ट होता है, और मैं कहता हूं इनको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, बीजेपी को बिल्कुल फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इनका नाटक हम नहीं चलने देंगे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ संत युवराज जी, इनसे हमने बातचीत किया। साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी से जो है संत समाज खासकर नाराज है। राम मंदिर के अंदर जो पूरा स्कैम सामने आया है, इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में, देश भर में लगातार बीजेपी से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, और किरकिरी भी लगातार हो रही है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।